व्हाट्सअप स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर, सतपुड़ा ITI माजापुर बालाहाट। दोस्तों आज जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करके दिखाएंगे आपको, तो आज का जो प्रैक्टिकल है ट्रांसफार्मर का सीरीज कनेक्शन करना। जिस तरीके से स्टूडेंट हमने ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन किए थे, पैरेलल कनेक्शन किया गया था, वैसे ही हम ट्रांसफार्मर का सीरीज कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ टूल्स और इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले सीरीज टेस्टिंग बोर्ड होना चाहिए। तो ये इस पास से दिखाइए, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। सीरीज टेस्टिंग बोर्ड इसकी आवश्यकता होगी हमें, क्योंकि इसी से हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को सप्लाई देंगे। दोस्तों ये आपको देखने मिलेगा, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इसमें देखेंगे आप तो आपको यहाँ पर मिलेगा प्राइमरी में 250 वोल्ट और सेकेंडरी में 115 वोल्ट। क्लियर है स्टूडेंट, दिख रहा है आपको? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। इसमें ये कॉमन पॉइंट होगा, देख सकते हैं, और ये 100% यहाँ पर आपको मिलेगा वाइंडिंग्स। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग इस साइड हो जाएगी और सेकेंडरी वाइंडिंग इस साइड हो जाएगी स्टूडेंट। वैसे ही सेकेंड ट्रांसफार्मर देखेंगे तो इसी रेटिंग का ट्रांसफार्मर होगा सेकेंड वाला। इसमें भी सेम आपको मिलेगा, ये प्राइमरी साइड हो जाएगा और ये सेकेंडरी साइड हो जाएगा स्टूडेंट। इसकी भी जो रेटिंग देखेंगे तो प्राइमरी में 230 वोल्ट और सेकेंडरी में 115 वोल्ट आपको देखने मिलेगा। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसकी। और ये जो ट्रांसफार्मर है, दोनों ट्रांसफार्मर को जिस तरीके से हमने इसके पहले ट्रांसफार्मर का पैरेलल कनेक्शन किया था, वैसे ही यहाँ पर हम सीरीज कनेक्शन करेंगे। सीरीज कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमें लोड बैंक की आवश्यकता होगी। तो ये देख सकते हैं आप लोड बैंक। इस लोड बैंक में 5 लोड लगे हुए हैं, मतलब कि ये जो लैंप है 200 वाट के 5 लैंप लगे हुए हैं, तो इसे हम लोड बैंक कहेंगे। इसकी आवश्यकता होगी। उसके साथ हमें प्रभु यहाँ पर देखेंगे तो ये कटिंग प्लायर देख सकते हैं आप, ये 150 mm का कटिंग प्लायर है, 150 mm का कॉम्बिनेशन प्लायर, इसकी भी आवश्यकता होगी हमें। और ये जो लीड है वायर, इसकी आवश्यकता होगी। रिक्वायरमेंट के आधार पर जब कनेक्शन करेंगे तो वायर की आवश्यकता होगी। आप ये जो 500 वोल्ट तक यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं फेस टेस्टर या इसे कहेंगे नियॉन टेस्टर, दोस्तों इसकी आवश्यकता होगी। उसके बाद देखेंगे तो ये आपको देखने मिलेगा, ये टोंग टेस्टर, ये देख रहे होंगे आप, टोंग टेस्टर। इसकी सहायता से हम यहाँ पर इसमें वोल्टेज मेजरमेंट कर देंगे। तो वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो इस टोंग टेस्टर का हम यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर मल्टीमीटर का भी यूज़ करके हम वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये टोंग टेस्टर यूज़ करिए या फिर मल्टीमीटर यूज़ करिए या वोल्टमीटर आप यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। इस तरीके से आप इतने इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी आपको। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले कनेक्शन देखेंगे। तो चलिए हम इसका कनेक्शन देखेंगे। कनेक्शन में सबसे पहले जो प्राइमरी साइड की जो वाइंडिंग है, तो प्राइमरी साइड में जो कनेक्शन होगा दोस्तों, अपर वाला पार्ट मतलब कि कॉमन पॉइंट वाला और नीचे सबसे 100% टैपिंग वाला। तो ये जो प्राइमरी साइड जो दिख रहा है आपको, इसमें हम यहाँ से 2 पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर का सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं। तो दोनों पॉइंट यहाँ से निकाल लेंगे तो एक वायर ये निकल जाएगा कॉमन पॉइंट से, अपर वाला, और एक दूसरा होगा लोअर वाला। तो ये 2 पॉइंट को निकाल लेंगे दोस्तों। इसे हम यहाँ पर टेस्टिंग बोर्ड में लगाएंगे, मतलब सप्लाई के लिए ये सप्लाई साइड हो जाएगा। ये जो पॉइंट होगा ये सप्लाई साइड का हो जाएगा। वैसे ही दोनों ट्रांसफार्मर को जब सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो ये दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे, अर्थात कि ये सेकेंडरी का और ये सेकेंडरी का। तो सेकेंडरी के दोनों पॉइंट को हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया स्टूडेंट। वैसे ही इसके अपर वाला, ऊपर वाला जो पार्ट है, इसे भी हम यहाँ पर शॉर्ट कर देंगे। तो ये दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों को ज्वाइंट कर देंगे स्टूडेंट। तो हमारा जो सीरीज कनेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब लोड निकालेंगे, लोड का कनेक्शन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में जो आपको दिख रहा होगा, ये कॉमन पॉइंट प्राइमरी साइड और इसका 100% साइड प्राइमरी साइड। तो इसके दोनों पॉइंट से हम लोड के लिए कनेक्शन निकाल देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हमने लोड के लिए कनेक्शन निकाल दिए। इसका कनेक्शन ये लोड बैंक से होगा, इसे हम लोड बैंक कहेंगे। और लोड बैंक, ये जो लोड बैंक होगा दोस्तों, 200 वाट के 5 हैं, 200, 400, 600, 800 और 1000 वाट। तो ये टोटल जो लोड बैंक है ये 1000 वाट का लोड बैंक है स्टूडेंट। इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों देखेंगे इसमें इसका कनेक्शन किस टाइप से किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर जो है, सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की यदि ग्रुपिंग करना हो और उसका सीरीज कनेक्शन करना हो तो इस सर्किट डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं स्टूडेंट। तो सर्किट डायग्राम में यहाँ पर देखेंगे तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये जो ट्रांसफार्मर है और ये इस साइड का ट्रांसफार्मर है, दोनों ट्रांसफार्मर में प्राइमरी ये हो गया और सेकेंडरी ये हो गया स्टूडेंट। तो प्राइमरी को हम प्राइमरी से कनेक्ट कर देंगे और सेकेंडरी को हम यहाँ पर सेकेंडरी से कनेक्ट कर देंगे। इसका जो दूसरा सिरा निकलेगा प्राइमरी का,
प्राइमरी पहले ट्रांसफार्मर की प्राइमरी, ये ट्रांसफार्मर 1 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये ट्रांसफार्मर 2 हो जाएगा। तो 1 का जो सिरा है और 2 का सिरा यहाँ से निकाल कर ये सप्लाई के लिए हो जाएगा, और सेकेंडरी का जो सिरा निकलेगा दोस्तों यहाँ से दोनों साइड का, ये हो जाएगा लोड के लिए। तो यहाँ पर हम लोड बैंक कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप इसका कनेक्शन समझ सकते हैं। हमें टूल्स और इक्विपमेंट में दोस्तों इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, और यहाँ पर यदि इसका हम अलग अलग कनेक्शन करना चाहें, चाहे इसका स्टार कनेक्शन या 3 फेज कनेक्शन करना चाहें, स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन करना चाहें, तो आप यहाँ पर स्टार या डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं स्टूडेंट। सर्वप्रथम दोस्तों हम इस सीरीज टेस्टिंग बोर्ड में, इस बोर्ड में दोस्तों हम सप्लाई कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ से सप्लाई जो जाएगा, ये सप्लाई जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ये ट्रांसफार्मर पहला है 1 ट्रांसफार्मर, तो यहाँ से कनेक्शन हमने दोनों ट्रांसफार्मर के पॉइंट में दे दिया। उसके बाद हम देखेंगे तो इसको दोनों को सीरीज कनेक्शन करना, तो यहाँ से दोनों को ज्वाइंट कर देंगे स्टूडेंट। अब इसके बाद जैसे ही हम यहाँ से सप्लाई को ऑन करते हैं, ये सप्लाई हमने ऑन कर दिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही एक एक लोड को हम ऑन करेंगे तो ये लोड ऑन हो जाएगा। अब देख सकते हैं, तो ये जो कनेक्शन हुआ ये ट्रांसफार्मर का सीरीज कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब इसमें देखेंगे ट्रांसफार्मर 1 और ये ट्रांसफार्मर 2, दोनों ट्रांसफार्मर को हमने यहाँ पर सीरीज में कनेक्शन कर लिया है। ये जो लोड है स्टूडेंट, लोड यहाँ पर 1000 वाट का लोड लगा हुआ है। अब यदि यहाँ पर जब लोड पूरे बंद हो तब यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टोंग टेस्टर में, यहाँ टोंग टेस्टर में देखेंगे तो जब टोटल लोड सभी लोड बंद हो तब यहाँ पर 232 वोल्ट दिखा रहा है, 32-33 वोल्ट। जैसे ही एक लोड को ऑन करते हैं, एक लोड को ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सीधे 10-20 वोल्ट 10 वोल्ट कम हो जाएगा। देख सकते हैं आप, एक लोड को हमने बंद किया तो देखिए यहाँ पर कितना है 233 वोल्ट। एक लोड को ऑन किया हमने, मतलब 200 वाट के लोड को ऑन किया तो आप देख सकते हैं 222 वोल्ट। दूसरे लोड को ऑन करेंगे फिर 10 वोल्ट कम हो जाएंगे, 212 वोल्ट। तीसरे लोड को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 202 वोल्ट। चौथे लोड को ऑन करेंगे तो फिर 10 वोल्ट घट जाएगा दोस्तों। पांचवें लोड को ऑन करेंगे तो फिर 10 वोल्ट घट जाएगा। कहने का मतलब एक जो 200 वाट का लैंप है ये 10 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप कर रहा है, मतलब 10 वोल्ट की कमी आ जाती है यहाँ पर। जैसे ही आप लोड को बढ़ाते हैं तो आपके ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज आपको मिल रहा है उसमें 10 वोल्ट की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे समझ सकते हैं। स्टार्ट दोस्तों, तो यहाँ पर आप कनेक्शन कर सकते हैं इस टाइप से। तो ये कनेक्शन सिंपल कनेक्शन है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा पेचीदा कनेक्शन नहीं है इसका। यहाँ से आप सप्लाई लेंगे, सप्लाई में दोनों पॉइंट से आप कनेक्ट करेंगे, फिर ये दोनों पॉइंट को यहाँ पर आप जोड़ देंगे, इसके एंडिंग और दूसरे स्टार्टिंग और एंडिंग सिरे को जोड़ देंगे। यहाँ से आप इसको लोड को कनेक्ट कर देंगे तो जो नीचे वाला पॉइंट है और ऊपर वाले पॉइंट से एक न्यूट्रल एक फेस बन जाएगा, और यहाँ से आप इसको कनेक्शन कर देंगे, ये लोड कनेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके से ही आपको ट्रांसफार्मर का सीरीज कनेक्शन करना है। जहाँ पर आवश्यकता होती है तो बड़े बड़े सब स्टेशन में, या तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन हो या ट्रांसमिशन सब स्टेशन हो, या तो आप ऐसी जगह जहाँ पर आपको लोड को कनेक्ट करना है या लोड के हिसाब से आपको ट्रांसफार्मर का सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन करना है, ऐसी जगह दोस्तों आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर का सीरीज कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इसके पहले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन भी, पैरेलल कनेक्शन भी सिखाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।